अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि कल मैंने ग्रुप के अंदर अनाउंस भी किया था कि मैं जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो इसलिए हम लाइव सेशंस के अंदर प्रोजेक्ट्स और एमसीक्यूज़ की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने प्लान किया है कि प्रोजेक्ट्स की मैं वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी और मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी चैनल का। आप लोग वहाँ से जाके अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो कम्प्लीट कर सकते हैं। बाकी रह गई हमारे एमसीक्यूज़ की तैयारी, तो वो हम रेगुलर जो है लाइव सेशन अपना कंडक्ट करेंगे दोपहर में 2 से 3। तो जो भी हमारे मतलब सेशन को ज्वाइन करना चाहे तो हमारी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी 2 से 3 बजे तक। तो वो हमारे साथ आके एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकता है ताकि हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, वीडियो को मज़ीद देर किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पैनावर सिटी के अंदर। ये मैंने खोला हुआ है पैनावर सिटी, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं आती हूँ लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। सबसे पहले प्रोजेक्ट समझ लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमें कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पूरा कंप्लीट गाइड करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, गूगल क्लैप को लेके भी बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ हैं। फिर ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि उन्हें रैपो के साथ जो है अपनी गिटहब की रैपो के साथ किस तरह से लिंक करना है। तो ये भी सारी चीज़ें मैं आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ ना सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए क्लास प्रोजेक्ट्स। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा असाइनमेंट 4, ठीक है। असाइनमेंट 4 को खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना 3 लिंक प्रोवाइडेड है हमें। सबसे पहला है हमारे पास असाइनमेंट 00205, उसके बाद है असाइनमेंट 01 और उसके बाद है असाइनमेंट 1 to 6। अच्छा, अब अगर हम इस लिंक को खोलते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है। इंट्रो पाइथन से स्टार्ट है और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्लो तक है। अगर हम इंट्रो पाइथन को खोलते हैं तो इंट्रो पाइथन के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, हमारा जो फ्लो रहेगा वो किस तरह से रहेगा कि हम पहले ना फर्स्ट वाले को कवर करेंगे, ठीक है। होमवर्क प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ना हम इसको 1 बाय 1 उठाएंगे। इंट्रो पाइथन कह के स्टेप 00 इंट्रो पाइथन उठाएंगे और फिर एक ही कोलैब के अंदर, एक ही नोटबुक के अंदर हम इस पूरे को कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी नोटबुक बनाएंगे तो उसके अंदर इसको कर लेंगे। इसी तरह से, या अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपनी एक नोटबुक बनाएं तो उसके अंदर हम अपने ये पूरे स्टेप्स कर लें, सातों स्टेप्स कर लें। लेकिन ना उसके अंदर बहुत लंबी नोटबुक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में हमें शॉर्ट शॉर्ट रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फर्दर भी हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर हम 00 पर ही आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो हमें बनाने हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमें बनाने तो है ना। तो इसलिए मैं जो है ना रिकमेंड यही करूँगी कि भाई हम एक एक स्टेप का एक एक बना लेते हैं। और मैं ट्यूटोरियल भी इसी तरह से बनाऊँगी कि एक वक्त में एक बनाऊँगी, भले मुझे 2 से 3 ट्यूटोरियल बना के अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी और मिक्सअप नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं 00 इंट्रो पाइथन, और इसके ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं ना ये हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं। अकाउंट चाहिए, वो इसलिए ताकि मैं आप लोगों को ना गिटहब की रेपोजिटरी का बता सकूँ। मेरा अपना राबिया वाला उस पर जो खुला हुआ है ना, वो वहाँ पे गिटहब की रेपोजिटरी ऑलरेडी कनेक्ट हुई है, तो वो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं चली जाती हूँ दूसरी, अपने हस्बैंड वाले से चले आती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ये खोल लिया। अच्छा, इसका कलर थोड़ा वैसा है, कलर में बचाइएगा। यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं गूगल क्लैप, और यहाँ पे जाके हम आते हैं गुलाब की नोटबुक के अंदर। नोटबुक बना लेते हैं हम अपनी। अब सबसे पहले हमारे पास नोटबुक बनाने का हमसे सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बता देते हैं न्यू नोटबुक, ठीक है। और न्यू नोटबुक के अंदर अब हम अपनी ना नोटबुक को नेम भी सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी बताती हूँ। हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम आते हैं तो हम ना उनके नेम चेंज कर सकते हैं। इसकी जो भी होती है ना डॉट के बाद एक्सटेंशन, ये सेम सेम रहेगी, सिर्फ आप इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम चेंज करते हैं किससे, हमारा जो स्टेप है ना ये 00 लर्न पाइथन, इससे कर लेते हैं। तो मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, यहाँ आई और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, ये मेरी जो है ना नोटबुक का नेम हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि शेयर बुक का नेम हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हाँ, हमारे पास क्या है, हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हुए हैं। हम यहाँ पे ना वो बना सकते हैं गूगल क्लाब का, पहले भी मैंने इंट्रो दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के सेल होते हैं, एक कोड रिलेटेड होता है और एक टेक्स्ट होता है। जब हम कोड का बनाते हैं तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, और जब हमें कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करने होते हैं या टेक्स्ट ऐड करना होता है तो हम उसलिए टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे और फर्स्ट स्टेप को उठाते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कौन सा, ऐड टू नंबर वाला है ना। तो हम इसको करते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमसे कहा गया जा रहा है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट देयर सम। सही है, हमारे पास 2 हमें इनपुट लेने हैं और फिर उसके बाद यूज़र से इंटीजर नंबर लेने हैं और फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, उनको सम करवाना है। अच्छा,
द प्रोग्राम शुड प्रोग्राम द फॉलोइंग टास्क, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द फर्स्ट नंबर, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिया जाएगा, रीड द इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू एन इंटीजर, इसके बाद इसको रीड करके इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, टाइप कास्टिंग होगी। फिर उसके बाद आपको दूसरा नंबर लेना है, फिर ये भी इंटीजर के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा, और उसके बाद कैलकुलेट द सम ऑफ द टू नंबर्स, उसके बाद दो नंबर्स का जो है वो सम निकाला जाएगा, प्रिंट द टोटल सम विथ एन अप्रोच मैसेज, इस मैसेज के साथ जो है भाई प्रिंट होना चाहिए द प्रोवाइडेड सॉल्यूशन। कहाँ है मैसेज, मैसेज ये रहा। अच्छा ये तो डिलीट दिस लाइन है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास दिस प्रोग्राम एट टू नंबर्स, दिस टोटल इज, इस तरह से करके कुछ हमारे पास होने वाला है। तो ये काम हम कर लेते हैं अपनी नोटबुक के अंदर आके। अच्छा यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ना हमारा जो पहला स्टेप है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा ये है ऐड टू नंबर्स वाला है ना, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम ना एक प्रिंट में करवा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पे इस प्रिंट को जो है वो ये वाले स्टेप को जो है वो हमने किया है। ठीक है, ऐड टू नंबर्स, ठीक है, 0 1 हमारे पास जो है ये सबसे पहला आ रहा है। अच्छा अब इसके अंदर करना क्या है, हमें ना फंक्शन के थ्रू ये काम करवाना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें ना टाइप गार्ड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कोलैब के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें सब सर ने जो है ना वो हर जगह टाइप गार्ड को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, टाइप गार्ड को यूज़ किया हुआ है। ये जो हमारे पास ये वाला सिंटेक्स होता है ना, इसको हम कहते हैं टाइप गार्ड। अब बात ये आती है कि ये काम तो हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम ये टाइप गार्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी भी हमारे पास बहुत सॉलिड रीज़न होती है। हम टाइप गार्ड को इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम पाइथन के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो वो एज अ मॉड्यूल, पाइथन जो है ना उसको एज अ मॉड्यूल लेता है। अब मॉड्यूल्स हमने पढ़े हुए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कि मॉड्यूल्स हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जब मॉड्यूल्स को हम इम्पोर्ट करते हैं कहीं पर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी फंक्शंस या कोई भी चीज़ बनाते हैं पाइथन के अंदर, और उसको हम अगर कहीं पर इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि इंपोर्ट होते के साथ ही फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि खुद से रन हो जाता है। तो उसके लिए, उसे रोकने के लिए, रन होने से रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम टाइप गार्ड लगाते हैं। टाइप गार्ड लगाने का मतलब ये होता है कि अब ये सिर्फ तब कॉल होगा या तब एग्जीक्यूट होगा जब इसको कॉल किया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना टाइप गार्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इंपोर्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर होता है। अब टाइप गार्ड जब हम करेंगे ना, तब मैं इसको और मज़ीद डिफ़ाइन करूँगी कि ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। हमने लिखा डेफ, डेफ के बाद हम इसका नाम दे देते हैं अपने, हमें उसका नाम देना है, अपने डेफिनेशन का या अपने फंक्शन का नाम देना है। तो हमें पता है कि भाई डेफ, डेफ के अंदर हमारे पास आ जाता है उसका नाम। तो हमने यहाँ पे इसको जो है इनिशलाइज़ कर दिया ऐड से। उसके बाद हमने कॉलन लगाया, यहाँ पे हम अपने क्या पास करते हैं, यहाँ पे हम अपने जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो पास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो है अभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करने वाले। हमने क्या पास करना है, हमने अपने यूज़र से इनपुट लेना है ना, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट वेरिएबल्स पास करेंगे। उसके बाद जब हमें हमारी कंडीशन ख़त्म होती है, जब हमारा ये इसका सिंटैक्स ख़त्म होता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारे पास एक इंडेंटेशन का गैप आता है, यानी कि 4 स्पेसेस का एक टैब का गैप आता है। उसके बाद हम ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो अपना इसके अंदर लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो लिखने वाले हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए जो क्या करेंगे, दोनों नंबरों को सम करेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए। कैसे करेंगे हम ये काम, हम यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं, हमने लिखा ऐड, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, और इसको इक्वल किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए। इनपुट, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हमसे सेकंड टास्क में क्या किया गया था कि इसको क्या करना है, हमने इंटीजर के अंदर जो है वो टाइप कास्टिंग करनी है, और इस इंटीजर के अंदर करना है। या एक काम करते हैं ना, इसके अंदर सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट दिस एप्लीकेशन फॉर ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कर लेते हैं काम, फर्स्ट नंबर बना लेते हैं हम अपना फर्स्ट नंबर, और इसको हम इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इंटीजर देके इसको कॉल करें और इसके अंदर इनपुट पास करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट पास करते हैं। इनपुट के अंदर हम कह देते हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकंड
नंबर इक्वल, इसको भी हम इंटीजर के अंदर रखेंगे, इंटीजर, और उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर हमें यूज़र से चाहिए दूसरा नंबर भी, तो हम लिख देंगे इंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है टोटल का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनको क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे, और इसको भी हम इंटीजर के अंदर ही कर पाएंगे। तो इंटीजर के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमें एक मैसेज दिखाना है, तो हम बता देते हैं क्या बताना था हमें, अच्छा यहाँ पे ना हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर लेते हैं, हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है, हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके लिखते हैं द टोटल सम ऑफ, और यहाँ पे हम अपना एज अ वेरिएबल लिखने के लिए हम वही कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर एंड, अब यहाँ पे मैं सेकंड नंबर दे रही हूँ, सेकंड नंबर इज द टोटल सम ऑफ, जो भी नंबर दिया जाएगा पहला नंबर और दूसरा नंबर इज, उसका क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अब टाइप गार्ड। अब टाइप गार्ड हम किस तरह से लगाते हैं, हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो, डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम आके लिख देते हैं ऐड को कर देंगे हम यहाँ पे कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो हमारे पास ये वाला जो सिंटैक्स है ना, इसको हम कहते हैं टाइप गार्ड। इसकी बात कर रहे थे हम कि ये हमारे पास टाइप गार्ड होता है। अच्छा, टाइप गार्ड होता है, अब इसके अंदर हमारे पास जब भी हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हमारे पास ना एक ख़ास तरह का ना नाम का एक वेरिएबल बन जाता है हमारे पास, जो है ना पाइथन के अंदर एक नेम का जो है वेरिएबल बन जाता है, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है, मेन होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, जब हम इसको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर वो करते हैं ना, कॉल करते हैं, तो इसकी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है ना, वो हमारे पास जो हमारे पास मेन आती है। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आती है, हमारे पास मेन आती है। लेकिन जब हम इसे इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट करते वक्त इस नेम वेरिएबल की जो वैल्यू बन जाती है ना, इस नेम वेरिएबल की वैल्यू बन जाती है हमारी फ़ाइल का नाम, जो हमारी फ़ाइल का नाम होता है। जैसे कि अगर मैं ये काम अपने VS कोड के अंदर या किसी कोड एडिटर के अंदर कर रही होती है, वहाँ पर मैं कोई फ़ाइल बनाती अपनी main.py की फ़ाइल बनाती, या मैं add.py की फ़ाइल बनाती, तो जब मैं इसको इंपोर्ट करती ना, तो अगर मैं ये ना लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको ये वाला टाइप गार्ड ना लगाऊं, मैं डायरेक्ट ऐड को कॉल कर दूं, तो होगा क्या कि जब भी मैं अपनी इस वाली फंक्शन को कहीं कॉल करूंगी ना, कहीं पर इंपोर्ट करूंगी, तो ये क्या होगा, जैसे ही इंपोर्ट होगा वैसे ही फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फ़ौरन चल जाएगा। मुझे फ़ौरन नहीं रन करना, मैं चाह रही हूँ कि भाई ये तब रन हो जब मैं इसको रन करना चाहूँ। तो उसके लिए मैं क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर टाइप गार्ड लगाते हैं। हम टाइप गार्ड लगा के क्या कर सकते हैं, टाइप गार्ड लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब जब हम इसको रन करेंगे ना, ये सिर्फ तभी रन होगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगा। ठीक है, इंपोर्ट करने पर ये डायरेक्ट रन नहीं होगा जब तक इसको कॉल ना किया जाए। तो ये होता है हमारे पास इसका मकसद। मुझसे एक ने सवाल किया था कि हम ये काम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तो फिर हम ये क्यों लगा रहे हैं, तो ये हम टाइप गार्ड के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना पाइथन किसी भी जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, उसको एज अ मॉड्यूल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना नहीं पड़ता कि नहीं हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या वो जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बताते थे कि भाई हम स्पेसिफिक इस वेरिएबल को या इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसे हम इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। अब इसको रन करके देखते हैं। कनेक्टिंग हो रही है, पहली दफ़ा में थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया दिस एप्लीकेशन फॉर ऐड 2 नंबर्स, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पर इसको दे दिया 5, इंटर किया। इंटर योर सेकंड नंबर, मैंने कह दिया 8। उसके बाद इसने मुझे बता दिया द टोटल सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 13। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरा वाला प्रोग्राम लिखना है। तो हम नीचे आते हैं, एक और सेल अपना जो है सेल बना लेते हैं, और यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमारे पास दूसरा प्रोग्राम क्या है।
0 0 पाइथन हमने देख लिया कि भाई 0 0 के अंदर ऐड टू नंबर हमारा हो गया। अब हमारे पास है एग्रीमेंट बॉट। एग्रीमेंट बॉट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम विच आस्क्स द यूजर व्हाट देयर फेवरेट एनिमल इज एंड देन ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद माय फेवरेट एनिमल इज ऑल्सो डैश। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लेना है कि भाई आपका फेवरेट एनिमल क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करवा देना है, इसको प्रिंट करवा देना है इस स्टेटमेंट के साथ। बहुत ही आसान सा काम है। तो सबसे पहले हम इसको ना यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ना हम ये चीज़ डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये दूसरा वाला काम है हमारा। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने अपना जो है वो बनाना है, अपना एक फंक्शन बनाना है। तो हम डेफ बॉट के नाम से बना देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करती हूँ एक मैं इसको कह देती हूँ एनिमल, और इसको मैं इक्वल करती हूँ str के अंदर दे देती हूँ मैं एक इनपुट फील्ड, और इनपुट फील्ड के अंदर मैं दे देती हूँ इसको आगे एंटर योर फेवरेट एनिमल, या एंटर योर फेवरेट एनिमल नहीं, बल्कि हम बता देते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है सिंपल। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफ कोड कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने करवा देना है यहाँ पे क्या था, एफ स्ट्रिंग को ही यूज़ करेंगे। और एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके इस स्टेटमेंट में उठा कर ले आती हूँ कि भाई क्या थी, माई फेवरेट एनिमल इज़ ऑल्सो, कॉपी करा, यहाँ पर है माई फेवरेट एनिमल इज़ ऑल्सो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनिमल वाले वेरिएबल का नाम जो हमारा वेरिएबल था। ठीक है, बस ये सिंपल सा है। और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं अपना टाइप गार्ड। तो मैं लिख देती हूँ इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी, कॉल कर दूँगी मैं अपने बॉट को। ठीक है, तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैट। तो ये हमारे पास आ जाएगा माई फेवरेट एनिमल इज़ ऑल्सो कैट। ठीक है, तो ये था हमारे पास दूसरा। तीसरे पर आते हैं। ये रहा व्हाट देयर फेवरेट एनिमल इज़ था। चलो यही वाला क्वेश्चन रख देते हैं, तो अजीब सा भी लग रहा है। इसका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, अब हम तीसरा वाला क्या है हमारे पास, तीसरे में क्या करना है हमें चेक करते हैं कि तीसरे में क्या है। वापस आते हैं यहाँ पे इंट्रो पाइथन के अंदर, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। फॉरेन हाइट को हमने सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला इन्होंने हमें बताया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम विच प्रॉम्प्ट द यूजर फॉर आर टेम्परेचर इज फॉरेन हाइट, दिस कैन बी नंबर विद डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये किसके अंदर होगा, डेसिमल प्लेसेस के अंदर होगा। तो हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, बट फ्लॉट को यूज़ करते हुए करनी है। एंड आउटपुट द टेम्परेचर कन्वर्ट टू सेल्सियस, सेल्सियस के अंदर हमारे पास कन्वर्ट होगा। द सेल्सियस स्केल इज़ वाइडली यूज टू मेजर टेम्परेचर बट प्लेसेस स्टिल यूज फ़ॉरेनहाइट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है इंसान का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम सेल्सियस को यूज़ करते हैं, और जो है हमारे पास प्लेसेस वगैरह का टेम्परेचर जो है वो हम फ़ॉरेनहाइट भी यूज़ करते हैं। फ़ॉरेनहाइट इज़ अनदर यूनिट फॉर टेम्परेचर, मुझे पता है, बट द स्केल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 32 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। ये तो हमें पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है कि 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है वो 32 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस डिग्री का, कि इसको अगर हमें फ़ॉरेनहाइट के अंदर जो है चेंज करना है, तो इसका द इक्वेशन यू शुड यूज़ फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम फ़ॉरेनहाइट टू सेल्सियस इन द फॉलोइंग। फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। ये हमने अभी जब हमारा वो बना था, हमने क्या बनाया था, अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके अंदर भी हमने ये वाला काम जो है वो किया था। यूनिट कन्वर्टर के अंदर हमने ये वाला काम किया था। बहुत सारे लोगों ने टेम्परेचर को भी लिया था। अच्छा, इसके अंदर क्या है
क्या हमारे पास क्या आ गया भाई, डिग्री सेल्सियस बनानी है और इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हम अपने यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, जो भी वो इनपुट देगा वो माइनस होगा 32 से और मल्टीप्लाई होगा 5.0 डिवाइड बाय 9.0 से। ठीक है, तो ये हमारे पास काम है ये वाला। तो हम यहाँ से उठाते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं जल्दी से और यहाँ पे आके एक और सेल बना लेते हैं अपना तीसरा सेल, और यहाँ हम प्रिंट में लिख देते हैं ये वाला काम। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। उसके बाद हमें क्या बनाना है, डेफ टेम्प के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें देना है फ़ारेनहाइट, या हम प्रिंट के अंदर एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट दिस एप्लीकेशन या दिस कोड फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट सेल्सियस। हो सकता है कि मेरी स्पेलिंग गलत हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ से ही उठा लेते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, बल्कि हमारे पास ऊपर लिखी हुई तो हैं। तो कन्वर्टेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए मैंने फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो मैं लिखती हूँ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फ़ारेनहाइट वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट का एक जो है वो बना लेती हूँ। ओहो भाई, फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, इसको इक्वल करती हूँ, यहीं पे मैं टाइप कास्टिंग करती हुई चलती हूँ। फ्लॉट के अंदर मैं इनपुट फील्ड को यूज़ करूँगी और इनपुट के अंदर मैं मैसेज दूँगी, इंटर योर फ़ारेनहाइट डिग्री। अगर अब यहाँ पे हमने फ्लॉट को यूज़ किया है, टाइप कास्टिंग करें, अगर हमारा यूज़र आके कोई इंटीजर नंबर दे भी देता है, तो ये टाइप कास्टिंग करने से होगा क्या कि वो इंटीजर नंबर भी किस में चेंज हो जाएगा, फ्लॉट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली उसको फ्लॉट के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, इस चीज़ को इंश्योर कर दिया कि मेरा जो भी नंबर मेरा यूज़र दे वो मुझे फ्लॉट में मिले, यानी डेसिमल में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यूज़र जो भी मुझे नंबर देगा वो फ्लॉट के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इंटीजर नंबर भी देगा तो पॉइंट लग के आगे जो है 2 डेसिमल्स जो हैं वो खुद ही लग जाएंगे। अच्छा, आ गया यहाँ पे। उसके बाद मुझे सेल्सियस बनाना है, तो मैं लिख देती हूँ सेल्सियस डिग्री। ठीक है, और इसको इक्वल करती हूँ मैं, ये मेरे पास किसके बराबर होगा, ये मेरे पास इक्वल होगा जो हमने अपना जो है फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फ़ारेनहाइट डिग्री -32, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास हो रहा था मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 से। तो ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे एक मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं मैसेज दे देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैसेज हम सर वाला उठा के ले आते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं कि यहाँ पे तो सर ने कुछ इतना खास लिखा हुआ नहीं है। सिंपल रन टू प्रोग्रामिंग 26। ओके, इस तरह से लिख लेते हैं, ये ठीक है। एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर, यहाँ पे हम देते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल्स टू सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, नहीं पहले हम इसके ऊपर टाइप गार्ड लगा लेते हैं अपना। ठीक है, इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर कॉलन, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे अपने टेम्परेचर वाले फंक्शन को, टेम्प को कॉल करते हैं, देखते हैं। इंटर योर फ़ारेनहाइट डिग्री, तो मैंने लिखा 67,
तो मेरे पास आ गया टेम्परेचर 67.0। ये देखें खुद से इसने डेसिमल बना दिया इसको, मैंने इसको इंटीजर नंबर दिया था बट इसने इसको खुद से डेसिमल बना दिया और डेसिमल बना के इसने मुझे बता दिया कि भाई इतना है। अब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कैपिटल F इक्वल है कैपिटल C के। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और काम भी कर लेते हैं, डॉट लगा के स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 54 दिया, इस बार इंटर किया तो मेरे पास आ गया भाई 54 फ़ारेनहाइट इक्वल होता है इसके। हम स्पेसेस दे देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेसेस आ जाएं। ठीक है, और ये काम हम सब जगह कर लेते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। जहाँ जहाँ भी हम अपने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पे हम एक एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमारी इनपुट फील्ड के बाद एक स्पेस हमें शो हो। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा प्रोग्राम भी बन गया। आते हैं चौथे पे, चौथे को देखते हैं भाई चौथा क्या है हमारे पास। चौथा हमारे पास है हाउ ओल्ड आर दे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है भाई कि इन्होंने ना एक काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। मुझे यहाँ पे बार बार नेविगेट नहीं करना पड़ेगा। एक और कोड सेल बनाते हैं, उसके अंदर पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दिस एयर रिलेटेड रिडल। अच्छा, उसके अंदर इन्होंने हमें बताया हुआ है एंटन, बेथ, चैन, ड्यू और इथन आर आर फ्रेंड, देयर एजेस आर एज फॉलो। ठीक है, इनकी एजेस बताई हुई हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट में कहा क्या है, टास्क क्या है हमारा करने के लिए। अच्छा, यू कुड शुड स्टोर, ओके ये भी उठा लेते हैं यहाँ से, फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे हम इसको करते हैं कट, यहाँ पे भी हम इसको करते हैं कट। ओके, your code should store each person age to a variable and print their name and ages at the end. The auto grader is sensitive to capitalization and punctuations. Be careful, your solution should look like this. The below number are made up hyphen hyphen. Your solution should have द करेक्ट वैल्यूज़। अच्छा, एक मरतबा देख भी लेते हैं कि भाई क्या वैल्यूज़ किस तरह से होनी चाहिए शो। तो यहाँ पे हमारे पास ओहो इंडेंटेशन बताई हुई है, ये तो सिंपल, कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले सर कह रहे हैं कि भाई आपने जो है वो वेरिएबल्स बना लेना है, आ जाते हैं, चलो खैर हो गई। ओके, हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें अपना एक फंक्शन बनाना है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ और इसको नाम देते हैं, पहले ना हम इसको प्रिंट करवाते हैं अपना जो हमारा इसका हाउ ओल्ड आर दे। ठीक है, स्टेप 04 इसको करवा देते हैं तो ये ज़्यादा आसान रहेगा ना, मतलब पता चलेगा, देखने पे पता चल जाएगा कि भाई ये इस चीज़ का कोड है। अच्छा, अब यहाँ पे आके बनाते हैं डेफ और यहाँ पे हम बना देते हैं ऐड एजेस। ठीक है, उसके बाद इसको कॉल किया, नीचे आते हैं। यहाँ पे अब हम वेरिएबल्स के अंदर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एंटन, तो हम एंटन को लेते हैं और इसको हम इन टाइप देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू है 21। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमने बेथ को लेना है, यहाँ पे भी हम इसको टाइप दे देते हैं इंट की, इसको इक्वल करते हैं हम एंटन प्लस एंथन प्लस और इसकी वैल्यू है हमारे पास 6। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अच्छा, 6 ईयर ओल्डर देन एंथन, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो है एंथन से 6 साल बड़ा है। 6 साल बड़ा है मतलब 26 के अंदर 6 प्लस कर दो, तो हमने 26 के अंदर 6 को प्लस कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं चैन इज़ 20 ईयर्स ओल्ड दैन बेथ। 20 ईयर्स ओल्ड है किससे, बेथ से, बेथ से जो है 20 साल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे चैन और इसको हम कर देंगे टाइप देंगे, इसको इंटीजर की इक्वल कर देंगे, इसको किसके, हम इसके अंदर बेथ की एज के अंदर किसको प्लस कर देंगे, 20 को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि इथन इज़ एज ओल्ड एज चेन एज प्लस एंथन एज, यानी कि एंथन की एज और जो है ना इसकी एज को बराबर कर दे। तो हमने क्या करना है, ड्यू के अंदर चैन की एज को जो है वो प्लस कर देना है। तो हम आते हैं नीचे और यहाँ पे आके हम लिखते हैं कि भाई दो नाम आ रहे हैं हमारे पास, चैन की एज आ रही है और एंथन की, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ड्रू की एज के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ड्रू
और इसको भी टाइप देते हैं इंटीजर, और यहाँ पे हम दो लोगों को जो है वो प्लस कर देंगे, चैन प्लस एंथन। यहाँ पे ना हम इसका ए भी कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है इथन इज़ द सेम एज ऑफ चैन। इथन की एज क्या है, सेम है इसके चैन के, तो इसको हम इक्वल कर देंगे। इसको भी हम टाइप कास्टिंग दे देते हैं, पहले इंटीजर दे देते हैं, और इसको इक्वल कर देते हैं हम किसके, चैन के। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आना है, अब हमारे पास इसका आउटपुट आना है। तो इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह से आना है, अब यहाँ पे हमने ना स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। प्रिंट किस तरह से करवानी है, हमने यहाँ पे सिंपल लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आके हमने यहाँ पे ना नेम के साथ जो है वो प्रिंट करवाना है। तो हम लिखते हैं एंथन इज, और यहाँ पे हम कॉन्केट करवाने के लिए प्लस लगाएंगे, प्लस, और अब हम जो हमने इंटीजर नंबर दिए थे ना उसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना वेरिएबल जो है वो पास कर देंगे। पहले एक काम करते हैं, इन सब के ना नेम हम स्मॉल कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा नाम कहाँ जा रहा है, कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। तो मैं इन सबको स्मॉल कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी हमें सी को भी स्मॉल करना पड़ेगा, इस वाले सी को भी स्मॉल करना पड़ेगा, इस वाले ए को स्मॉल करना पड़ेगा, इस वाले बी को स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है, ये कह रहे थे सर ने हमसे क्या कहा था यहाँ पे कि भाई आपका जो मैसेज है वो नेम के साथ जो है वो प्रिंट होना चाहिए, और इसके अंदर प्रॉपर आपने जो है क्या करनी है वो मतलब पंक्चुएशन वगैरह सब होनी चाहिए ना। तो हमने कह दिया कि भाई एंथन इज़, और आगे हमने स्ट्रिंग के अंदर इसकी वैल्यू को डाल दिया। अभी तक हमने इसकी वैल्यू को किसके अंदर लिया था, हमने इसकी वैल्यू को लिया था इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया। फिर सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड नाम लेंगे बैथ, और उसके बाद हम लिखेंगे इस, साथ में हम इसको कॉन्केट करेंगे, स्पेस दे देते हैं वरना स्पेस नहीं आएगा, और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग के अंदर अब उसकी जो वैल्यू थी उसको पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग हो जाएगी, इसकी भी टाइप ये चेंज कर देगा। उसके बाद हमारे पास अगेन आ जाएगा प्रिंट, और इसके अंदर हम जो है वो चैन को ले लेंगे, चैन एस, और आगे हम यहाँ पे भी कॉन्केट करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम चैन की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास ड्रू आ जाएगा, ड्रू एस, और यहाँ पे भी प्लस का निशान आने के बाद यहाँ पे हम एस टी आर के अंदर स्ट्रिंग के अंदर किसको पास कर देंगे, ड्रू की एज को पास कर देंगे। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक और प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इथन, और इसे हम लिख देंगे इथन इस, और यहाँ पे हमने दिया प्लस, प्लस करने के बाद एस टी आर, और एस टी आर के अंदर हमने इथन की वैल्यू को भी पास कर दिया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया सारा। अब हमने यहाँ पे टाइप गार्ड लगाना है, तो हम लगा देते हैं एफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो कॉमा के अंदर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम कॉलन लगा के हम इसको ऐड एजेस को कॉल कर देंगे, ठीक है। हमने इसको कर दिया कॉल। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा था इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और इसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक अदद एरर। तो क्यों आया है ये एरर, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है भाई
हमने इस स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, ए लगाना था, हमने ई लगा दिया, तो इसलिए हमारे पास एरर आया था। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वाला प्रोग्राम भी बन गया। अब आ जाते हैं हम अपने पाँचवें प्रोग्राम पे कि भाई हमारे पास पाँचवा प्रोग्राम क्या है। तो पाँचवा प्रोग्राम हमारे पास क्या है, आ जाते हैं इंट्रो पाइथन के अंदर। और पाँचवा है हमारे पास ट्रायंगल पैरामीटर। अब इसको भी खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसके अंदर हमें बताया गया है कि भाई आपके पास जो है आपने प्रॉम्प्ट लेने हैं। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड देन कैलकुलेट द पॉइंट प्रिंट ही द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल द सम ऑफ द ऑल ऑफ द साइड लेंथ। आपने एक पैरामीटर के जो है प्रॉम्प्ट लेने हैं अपने यूज़र से। हियर इज़ अ सिंपल रन ऑफ द प्रोग्राम, यूज़र इनपुट इज़ इन बोल्ड इटैलिक्स। अच्छा, उसके बाद आपने कहा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड वन। साइड वन की लेंथ क्या है, उसने कहा 3 है। साइड टू की लेंथ क्या है, उसने कहा 4 है। साइड थ्री की क्या है, 5.5 है। द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़, उसके बाद इन्होंने इसको करवा दिया है प्रिंट। बहुत आसान सा काम है, बहुत ही आराम से हमारे पास ये काम जो है वो हो जाएगा। इसके अंदर हमें कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। ओके, आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसको किया यहाँ से कॉपी, अपनी नोटबुक के अंदर आई, एक और कोड का सेल बनाया, प्रिंट के अंदर अपनी ये वाली स्टेटमेंट को रखा, ठीक है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना जो है वो एक फंक्शन बना दिया। ट्रायंगल का ही नाम से बना देते हैं, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आई, यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने एक मैसेज दे दिया, दिस कोड इज़ अबाउट सम ऑफ ट्रायंगल साइड्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद हमें 3 वेरिएबल बनाने हैं। मैंने कहा साइड वन, इसको मैंने टाइप कास्टिंग कर दी, फ्लॉट का मैंने टाइप दे दिया इसको। यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग के लिए फ्लॉट को कॉल किया। फ्लॉट को कॉल करने के बाद इसके अंदर मैंने एक इनपुट फील्ड दे दी, और इनपुट फील्ड मैंने देने के बाद एक मैसेज दे दिया, एंटर योर फर्स्ट साइड नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको साइड 2 कर दिया। इसको भी मैंने फ्लॉट की टाइप दी, इक्वल किया। फ्लॉट के अंदर मैंने सिंपल एक इनपुट फील्ड डाली। इनपुट फील्ड डाल के मैंने लिख दिया भाई इंटर योर सेकंड साइड नंबर ऑफ ट्रायंगल। सेम यही काम मुझे क्या करना है, साइड 3 लेनी है। इसको भी मैंने फ्लॉट की टाइप दी। फ्लॉट की टाइप देने के बाद मैंने यहाँ पे फ्लॉट को कॉल किया। उसके अंदर मैंने इनपुट फील्ड को डाला, और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया, एंटर योर थर्ड साइड नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं टोटल कर देती हूँ, टोटल। और इसको भी मैं फ्लॉट की टाइप दे देती हूँ, और इसको मैं इक्वल करती हूँ। और इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करती हूँ, या एफ स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करती बल्कि मैं फ्लॉट करके, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ साइड 1 प्लस साइड 2, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, और प्रिंट करवाती हूँ मैं। प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं हम द सम ऑफ, क्या मसला है, द सम ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं साइड 1
कॉमा साइड 2 एंड साइड 3 इस टोटल को यहाँ पे दे दिया हमने। और यहाँ पे आके हम अपने गार्ड वाला जो हमारा था उसको करते हैं इफ़ नेम अंडर स्कोर इक्वल हो अंडर स्कोर अंडर स्कोर। तो क्या करना भाई, तो ट्रायंगल को कॉल कर देना। ठीक हो गया, रन करते हैं। This code is about sum of triangle sides. Enter your first side number of triangle. मैंने कह दिया 6.9, उसके बाद मैंने कह दिया 4, उसके बाद मैंने कह दिया 8। तो मेरे पास आ गया द सम ऑफ 6.9, 4.0 एंड 8.0 इज़ 18.9। मैसेजेस में मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे देने नहीं आते, तो मैं जो है इसलिए यहाँ पे ये लिख लें, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे आके द पैरामीटर ऑफ दे देते हैं भाई, पैरामीटर मालूम करना था ना। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ अबाउट, यहाँ पे भी हम पैरामीटर लिख देते हैं। सर ने तो इसको पैरामीटर को मालूम करने के लिए बोला है ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैसेज। ओके, ट्रायंगल पैरामीटर था, ओके आ गया। ठीक है, अगेन कॉल करेंगे। अब मैं अगर इंटीजर नंबर देती हूँ, मैं कहती हूँ 5, उसके बाद मैं कहती हूँ 3, उसके बाद मैं कहती हूँ 2, तो मेरे पास आ जाएगा द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 10.0। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। आते हैं भाई लास्ट वाले पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्या है हमारे पास लास्ट? स्क्वायर नंबर। आई थिंक सेम काम ही करना है, और इसके अंदर हमें ask the user for a number and print the square, the product of the number time itself. Here a simple run of the program. User input is in bold italics. Type a number to see in sequence. Square 4, okay, 4 square is 16, okay। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ रहा है, एक्सपोनेंटेशन को यूज़ करना है सिंपली। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद पहले मैं इसको कॉपी तो कर लूँ, स्क्वायर करना है नंबर को, ओके। और यहाँ पर आ जाते हैं, एक और सेल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम दे देते हैं अपना स्क्वायर नंबर, और फिर एक डेफ बनाते हैं हम स्क्वायर की, स्क्वायर, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं print this code is about square of given number। यहाँ पर आते हैं, सिंपल हम एक नंबर ले लेते हैं num1, इसको हम दे देते हैं इंटीजर की देते हैं। ठीक है, एंड करते हैं इक्वल, एंड के अंदर हम डालते हैं इनपुट को, इनपुट, और इनपुट के अंदर हम डालते हैं एंटर एनी नंबर, enter any number and I will give you a square वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आने के बाद सिंपली प्रिंट के अंदर मैं लगा देती हूँ एफ स्ट्रिंग लगाती हूँ, एफ स्ट्रिंग लगा के मैं लिखती हूँ द स्क्वायर ऑफ, और यहाँ पे मैं देती हूँ num1 इस, और यहाँ पे मुझे उसकी स्क्वायर वैल्यू दिखानी है num1। एक्सपोनेंटेशन के लिए हम डबल स्टारिक लगाते हैं, डबल स्टारिक 2, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी। और यहाँ पे हम अपना टाइप गार्ड लगा लेते हैं, इफ़ अंडर स्कोर नेम अंडर स्कोर इक्वल हो
अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर और यहाँ पे हम SQUARE स्क्वायर को कर देंगे कॉल। ठीक है, बस हो गया हमारे पास सिंपल। यहाँ पर आते हैं, दिस कोड इज़ अबाउट स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, इंटर एनी नंबर एंड आई विल गिव यू अ स्क्वायर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 78, तो मेरे पास आ गई इसकी स्क्वायर वैल्यू। अगेन रन करते हैं, किसी ऐसे नंबर को लिखते हैं जो हमें पता हो कि इसका स्क्वायर क्या 2, तो मेरे पास आ गया 4। अगेन रन करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो मेरे पास आ गया 25। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल फर्स्ट वाला स्टेप जो हमने कर लिया। 6 सेल हमारे बने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको गिटहब के साथ किस तरह से कनेक्ट करा है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये वाली क्यूरी भी आ रही थी, गिटहब के साथ कनेक्ट करना नहीं आ रहा, तो वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये शेयर के बटन पर जाते हैं। ठीक है, और इसको हम करेंगे पब्लिक। इसके अंदर से हमने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटानी है। तो ये मैंने रिस्ट्रिक्ट मोड पर है ना, इसको मैंने कर दिया व्यूअर मोड पे। ठीक है, अब इसे हर कोई देख सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना इसका लिंक भी कॉपी कर सकती हूँ, तो मैं इसका लिंक भी कॉपी कर देती हूँ, खैर मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिंक भी कॉपी कर दिया। अब मुझे इसे गिटहब के साथ लिंक करना है, गिटहब के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करूँगी, मैं आती हूँ यहाँ पे फाइल पे, यहाँ पे जाती हूँ सेव अ कॉपी एज अ गिटहब गेस्ट, सेव अ कॉपी इन गिटहब। ठीक है, मैं यहाँ पे गई, सेव अ कॉपी इन गिटहब। इसने मुझसे कहा, ये मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ठीक है, ये बोलेगा भाई सबसे पहले तो आप क्या हो जाएं, इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएं। तो मैं इसको अपना यूज़र नेम दे देती हूँ जो मेरा गिटहब की रेपो का है, राबिया सुहेल 098, और साथ में यहाँ पे मैं अपना डाल देती हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हो गई इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, ये मेरी हो गई कनेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मेरी फ़ाइल का नाम ये है। ठीक है, सही है। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, अपनी रेपोजिटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक गिटहब के अकाउंट के ऊपर जाके ना, सबसे पहले मैंने एक अपनी वो बनानी है, रेपोजिटरी बनानी है। उस रेपोजिटरी के अंदर मुझे इसको लिंक करना है। अब रेपोजिटरी को लिंक कैसे करूँगी, मैंने बनाई हुई है असाइनमेंट 4 की, तो मैं उसी के अंदर डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखूँगी ASS, ढूंढना पड़ेगा असाइनमेंट 4 कहाँ है। ये रहा असाइनमेंट 4। ये मैंने अपनी रेपोजिटरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास फाइल आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कमेंट डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसके अंदर ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट जो है कमेंट ये डला आएगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ स्टेप 00 कंप्लीट, स्टेप 00 कंप्लीटेड। ठीक है, इंट्रो पाइथन कॉपी करती हूँ। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद अब मुझे अपनी इस रेपो को चेक करना है कि भाई ये इसके अंदर आया भी है या नहीं आया। यहाँ पे मेरा गिटहब का लिंक खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ, खोल लेते हैं। ये नहीं खुली हुई तो है रेपोजिटरी मेरी। ओके, योर प्रोफाइल पे आती हूँ मैं। अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद मैं जाती हूँ अपनी रेपोजिटरीज़ के अंदर और असाइनमेंट 4 को करती हूँ सिलेक्ट। ये देखें मैंने कर दिया, अपडेट नाउ लिखा हुआ है, अभी अभी अपडेट हुई है। और इसके अंदर जो हमने अपनी फ़ाइल बनाई थी वो इसके अंदर आ चुकी होगी। ये रही इंट्रो पाइथन आ गई, इंट्रो पाइथन। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर ना अपने लिंक्स भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं वो भी बता देती हूँ। ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्लैप का पूरा कोड यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी readme.md की जो फ़ाइल है इसके अंदर भी मैं अपना लिंक जो है वो दे सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने लिंक्स दिए हुए हैं रीडमी फ़ाइल के अंदर, ऐसे ही आप भी अपने रीडमी फ़ाइल के जो लिंक हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। सिंपल एज़ दैट, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोग कर लीजिएगा। हो गया ये हमारा, और ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब रह गया स्टेप 2, तो उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।